नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सबसे पहले बात श्रीलंका की। आर्थिक तंगी से तमतमाई श्रीलंका की जनता का कैसे फूटा गुस्सा, देखिए फटाफट सिर्फ 90 सेकंड में। श्रीलंका में जनता का गुस्सा ऐसा फूटा कि राष्ट्रपति भवन न बच पाया और न ही पीएम का घर। आर्थिक तंगी से बौखलाई जनता ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने के बाद पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास पर भी धावा बोल दिया। प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे के इस्तीफे के ऐलान के बाद देर रात भारी तादाद में भीड़ आगे बढ़ी और फिर विक्रमसिंघे का घर रात के अंधेरे में धू धू कर जलने लगा। इससे पहले आक्रोशित भीड़ ने राष्ट्रपति राजपक्षे के आवास पर कब्जा जमा लिया। हजारों की संख्या में बेखौफ जनता राष्ट्रपति आवास में घुस गई। राष्ट्रपति गुटबाया राजपक्षे को आवास छोड़कर भागना पड़ा। भारी संख्या में भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर तक घुस गई। राष्ट्रपति आवास की छत पर कई प्रदर्शनकारी चढ़ गए और श्रीलंका का झंडा फहराने लगे। पूरा कोलंबो विद्रोह की आग में झुलस गया। सड़कों पर सेना और पब्लिक आमने सामने आ गई। लाठीचार्ज, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जनता के गुस्से के आगे किसी की भी नहीं चली। विद्रोह की चिंगारी ऐसी आग बनी कि क्या आम क्या खास सब सड़कों पर नजर आने लगे। श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बिगड़ते हालात को देखते हुए पीएम विक्रमसिंघे ने शर्तों के साथ इस्तीफे की पेशकश की है। सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी कि राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। आज तक ब्यूरो। भारत में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश से कैसे बेहाल है उत्तराखंड, देखिए फटाफट 90 सेकंड में। भारी बारिश से उत्तराखंड सहमा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, पहाड़ दरक रहे हैं। रास्ते पर चलना भी डराने वाला है। कई रास्ते बंद हैं। पहाड़ों से आया मलबा जमा है। राजधानी देहरादून तो पानी पानी हो गया है। शहर में नदी उतर आई है। सड़कों पर सैलाब शोर करने लगा है। नदी नाले इस कदर उफान पर है कि पार करना अब जान को जोखिम में डालना है। यही हाल हरिद्वार का है। ऐसा लग रहा है कि मानो सड़कों पर गंगा नदी बहने लगी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश से यमुना नदी खौफनाक हो चली है। यमुनोत्री धाम में यमुना का जल स्तर काफी बढ़ गया है। पानी की धार से पुरोहितों में दहशत है। डर है कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। बागेश्वर में बारिश आफत बन गई है। जगह जगह पर पहाड़ों के दरकने से मलबा भर गया है। 34 सड़कें बंद हो गई। कई जगह पर सड़क पर ही सैलाब उतर आया। लोगों को सड़क पार करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ देखिए, जेसीबी लगाकर लोगों को सड़क पार कराई जा रही है। सड़कों पर ही नहीं, घरों पर भी पहाड़ों का मलबा गिरा है। आधा दर्जन से ज्यादा घर तबाह हो गए। बागेश्वर में सरयू नदी का बहाव इस कदर शोर मचा रहा है कि मानो सब कुछ बहाने पर आमदा हो। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड के अलावा बाकी इलाकों में बारिश से कैसे तबाही बरस रही है, देखिए फटाफट 90 सेकंड में। पहाड़ से लेकर मैदान तक आसमान से आफत बरस रही है। अमरनाथ में बादल फटने से आई तबाही का खौफ गया नहीं और हिमाचल के कुल्लू में बादल फट पड़ा। ऐसा लगा मानो आसमान से नदी निकल आई हो। हिमाचल का कांगड़ा भी पानी पानी। बारिश से शहर तालाब बन गया। सड़कों पर पानी जमा हो गया। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही गुजरात में आई है। रण ऑफ कच्छ में हालात ये है कि कहां से समंदर शुरू होता है इसका अंतर ही खत्म हो गया है। बाढ़ का पानी और समंदर का स्तर एक सा हो गया है। महाराष्ट्र में बारिश ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नांदेड़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में है। घरों में भी पानी घुस आया है। लोग ना तो बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही घर पर ठोर है। आसना नदी पुल के ऊपर से बह रही है। 2 दिनों की बारिश से चंद्रपुर का हाल बेहाल है। कई इलाके लबालब है। घरों में पानी घुस आया है। यहाँ बना अस्थायी पुल भी पानी के बहाव के साथ बह गया। वासिम में सड़कों पर सैलाब बहने लगा।
ऐसे में बच्चों को सड़क पार करने के लिए गांव वालों को खुद जान जोखिम में डालनी पड़ी। मध्य प्रदेश का खरगोन भी बारिश से तरबतर है। सर्राफा बाजार में तो सड़कों पर नदी बहने लगी है। यहाँ घुटने तक पानी, कई दुकानों में पानी भर गया है। आज तक ब्यूरो। और अब बात अमरनाथ की करें तो अमरनाथ में 2 दिन बाद किस तरह से चल रहा है राहत और बचाव का काम, देखिए फटाफट। अमरनाथ में बादल फटने से अचानक आए सैलाब ने सब कुछ बदल दिया। जयकारों का उद्घोष चीख पुकार में बदल गई। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला, लेकिन सेना और सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से तबाही को जरूर कम किया गया। घायल श्रद्धालुओं को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। सेना के हेलीकॉप्टरों से इलाज के लिए भेजा गया। मेडिकल टीम ने नीलगला हेलीपैड कंट्रोल रूम तैयार किया है। ये नीलगला का हेलीपैड है जहां से निजी विमान जो हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर सेना के हेलीकॉप्टर हैं वो उड़ते हैं, लेकिन अब पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना ने इसी जगह को जो है कंट्रोल रूम बनाया है जहां पर सभी घायलों को लाया जा रहा है। और अमरनाथ में आई आपदा में मारे गए 16 लोगों के शवों को सेना ने हेलीकॉप्टरों से बालटाल पहुंचाया है। अमरनाथ में चल रहे सेना, एनडीआरएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी के जवान जिंदगियां बचाने के मिशन में लगे। हादसे में घायल हुए 45 लोगों का बेस अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ये जवान पिछले 40 घंटों से डटे हुए हैं। लापता लोगों की अब भी तलाश जारी है। 15,000 श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। कश्मीर से जितेंद्र बहादुर के साथ अमरनाथ से अशरफ वाणी, आज तक। और अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट के विस्तार को लेकर किस तरह मंथन का दौर चल रहा है, देखिए फटाफट 60 सेकंड में। महाराष्ट्र में शिंदे मंत्रिमंडल का खाका तैयार हो गया। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे में मंत्रियों के नामों पर मुहर लग गई है। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद कभी भी शिंदे कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। शिंदे कैबिनेट में विस्तार को लेकर कल गृह मंत्री अमित शाह के घर में देर रात तक बैठक चली। 4 घंटे तक मंत्रियों के नाम को लेकर माथापच्ची होती रही। बैठक में अमित शाह, शिंदे, फडणवीस के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री शिंदे ने पीएम मोदी से मुलाकात की। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी अलग अलग मिले। महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम ने पहली बार दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। शिंदे ने कहा कि ये बगावत नहीं, क्रांति है। दिल्ली के मिशन कैबिनेट के बाद शिंदे पुणे होते हुए देर रात मुंबई लौट आए। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। और बात क्रिकेट की करेंगे। दूसरे T20 में भारत ने इंग्लैंड को कैसे धो डाला, देखिए फटाफट। भारत ने आखिरी टेस्ट में हार का बदला ले लिया। टीम इंडिया ने लगातार दूसरे T20 में इंग्लैंड को हराकर सीरीज में अजय बढ़त ले ली। रोहित शर्मा की कप्तानी में T20 में यह लगातार 14वीं जीत है, जो एक रिकॉर्ड है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 170 रन बनाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 46 रनों की पारी खेली। 171 रनों के जवाब में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 121 रन के स्कोर पर ही सिमट गई। मैन ऑफ द मैच रहे भुवनेश्वर कुमार ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। कल के मुकाबले में टीम इंडिया पूरी ताकत के साथ उतरी। टीम इंडिया ने बड़ा बदलाव किया और ऋषभ पंत के साथ रोहित शर्मा को सलामी बल्लेबाजी के लिए भेजा। दोनों ने पहले विकेट के लिए 29 गेंदों पर 49 रन जोड़े। रोहित 20 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हुए। आज तक ब्यूरो।